हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स आइलैंड में। तो एक बार फिर से मैंने इस बार क्वेश्चन नंबर 5 लिया है एक्सरसाइज 8.4 से। और यहाँ पे मैंने 5 क्वेश्चंस ही लिए हैं, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस लेने से वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने 5 क्वेश्चन ही लिए हैं। देखते हैं इसे सॉल्व करने में कितना टाइम लगता है, ये भी काफ़ी लंबी ही हो जाएगी। और यहाँ पे मैंने फॉर्मूले लिख रखे हैं, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने इस फॉर्मूले को डिस्कस किया था। तो अब हम सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपने जो है पहली वाली वीडियो से सारे फॉर्मूले आपने याद कर लिए होंगे। अगर नहीं याद किए हैं तो आप पहली वाली वीडियो को देख के सारे फॉर्मूले अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें प्रूफ करना है कि इस वैल्यू के इक्वल ये वैल्यू हमें लानी है, इस वैल्यू के इक्वल ये वैल्यू लानी है, यानी LHS और RHS को आपस में इक्वल करनी है। प्रूफ द फॉलोइंग आइडेंटिटीज़, इस आइडेंटिटीज़ को हमें प्रूव करनी है कि इस आइडेंटिटीज़ के बराबर ये होती है, इस आइडेंटिटीज़ के बराबर ये होती है। इसे हमें सिद्ध करनी है कि इसके बराबर ये होती है। कैसे होती है इसे हम सिद्ध करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को 5, क्वेश्चन नंबर 5 ये मैंने NCERT बुक से लिया है, आप क्वेश्चन चाहें तो मिला सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 5 का 1, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू हमें लाना है 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। तो चलिए हम इसे LHS लेते हैं। ये LHS की वैल्यू है, ये RHS की वैल्यू है। LHS को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि RHS की वैल्यू आती है कि नहीं। तो LHS हमारा है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो हमें पता है कि यहाँ पे हम कुछ फॉर्मूले लिख रखे हैं हमने कि कोसेक थीटा को आप 1 बाई साइन थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं, कॉट थीटा को आप कॉस बाई साइन थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी बताया था कि इसमें जितने भी प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको हमारी कोशिश रहती है कि उनको हम साइन या कॉस के टर्म में किसी तरह से रिप्लेस कर सके, किसी तरह से उसे हम साइन कॉस में लिख सके। तो हम यहाँ पे ये जो कोसेक थीटा है उसे हम अगर साइन कॉस में लिखना चाहें तो हम किस में लिख सकते हैं, कोसेक थीटा को 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हैं। तो इस कोसेक को हम 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हैं। उसके बाद माइनस, उसके बाद कॉट थीटा, कॉट थीटा के जगह हम कॉस बाई साइन लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। आपको जो भी वैल्यू दी गई है उसे आप कोशिश कीजिए कि साइन या कॉस के टर्म में लिख सके। तो लिख लिया है मैंने। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे, अब यहाँ पे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एलसीएम लेके ये सब्ट्रैक्ट होंगे। तो साइन थीटा, यहाँ दोनों का डिनोमिनेटर सेम है हर, तो एलसीएम साइन थीटा ही होंगे। और ऊपर वाली भी वैल्यू चेंज यहाँ पे नहीं होगी, जो है वही रहेगी, इनका होल स्क्वायर है। अब आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें ऊपर वाली वैल्यू का भी होल स्क्वायर करना है, नीचे वाली वैल्यू का भी स्क्वायर करना है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर जो है पूरे पर है स्क्वायर, होल स्क्वायर है, तो इन पर भी स्क्वायर हम यूज करेंगे, इन पर भी यूज करेंगे। तो चलिए यूज करते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर, दोनों को हम सेपरेटली स्क्वायर दे देते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा को भी स्क्वायर दे देते हैं और नीचे हम साइन थीटा को भी स्क्वायर दे सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो है हमें ये लानी है 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ आप देख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा है, तो हमें इसे
दो पार्ट में अलग अलग कर लेना है। इनका होल स्क्वायर है तो हम इसे 2 टाइम्स 2 बार लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों को आपस में फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें होल स्क्वायर की वैल्यू देगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा हम लोगों ने पढ़ा था, अगर हमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू जाननी है तो कॉस स्क्वायर थीटा को इधर भेजेंगे तो हो जाएंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ ऊपर वाली वैल्यू को हम जैसे है वैसे ही रहने देंगे, नीचे वाले वैल्यू में हम कोई फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसे हम इस तरह से स्क्वायर दे दें तो ये हो जाएंगे 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 1 स्क्वायर को स्क्वायर भी देंगे 1 का स्क्वायर करेंगे तो आखिर 1 ही होगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसा मैंने इसलिए किया है ताकि ये वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आए, और जब कोई वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आती है तो वो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाती है। तो ये ए प्लस बी हो जाएंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक बार हम इसे जोड़ के एक बार घटा के लिख सकते हैं। ये फॉर्मूले आप लोगों को पता होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाती है। तो यही वाला फॉर्मूला हमने अभी यहाँ पे यूज किया है। तो एक बार ए प्लस बी हो गई ये वैल्यू, और एक बार ए माइनस बी हो गई। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाएगी, कट जाएगी, और फाइनली हमें 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा मिलेगी, जो कि आप देख सकते हैं RHS की वैल्यू है। तो हमारा ये क्वेश्चन प्रूफ हो चुका है, LHS और RHS आपस में इक्वल हो चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को प्रूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए, कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए, फिर प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो इन दोनों को ऐड करना है। तो रेशनल नंबर का जैसे आप ऐड करते हैं कि रेशनल नंबर का कोई भी ऐड आ जाता है, भिन्न का जोड़ अगर आ जाता है तो सबसे पहले हमें हरों का लघुत्तम निकाल के सॉल्व करना पड़ता है। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे हम। तो यहाँ पे ये दोनों अलग अलग टर्म है, तो इन दोनों का एलसीएम आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए के साथ ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इस तरह से इनका एलसीएम होगा। और अब हम डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब इस वैल्यू के डिनोमिनेटर से हर से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आपस में कट जाएगी और ये बचेगी। तो ये वैल्यू जाके इस कॉस से मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ भी कॉस से इस कॉस से मल्टीप्लाई होंगे तो हमें कॉस स्क्वायर ए मिलेंगे। फिर प्लस जब इस वैल्यू से हम डिवाइड करेंगे तो कॉस ए आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमें ये वैल्यू मिलेगी, और ये वैल्यू जाके इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी। तो दोनों सेम वैल्यू है तो आपस में स्क्वायर हो जाएगी इसकी। तो 1 प्लस साइन ए की स्क्वायर हो जाएगी। अब हमें जो है इसका स्क्वायर तोड़ना है, तो चलिए हम तोड़ लेते हैं। कॉस स्क्वायर को हम कॉस स्क्वायर ही लिखेंगे। अब प्लस ए प्लस बी के होल स्क्वायर से इसे तोड़ेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर तो 1 ही होंगे, प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर होंगे, और प्लस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी करेंगे तो 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, तो मल्टीप्लाई होके 2 साइन ए हमें देंगे। तो उसके बाद नीचे वाली वैल्यू आप लिख लीजिए जैसे है वैसे ही।
1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ आप देखेंगे कि साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू जो आई है वो आपस में मिल के 1 हो जाती है, तो इसे हम एक साथ लिख के इसकी वैल्यू को 1 कर लेंगे। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को हम एक साथ लिख लेंगे और उसमें प्लस 1 है और साथ ही 2 साइन ए की वैल्यू है और डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये वैल्यू 1 हो जाएगी और ये वैल्यू भी 1 हो जाएगी, तो 1 और 1 इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगी 2 प्लस 2 साइन ए और डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब हम करेंगे क्या, अब यहाँ से 2 दोनों से कॉमन लेंगे, दोनों ही टर्म में 2 है तो 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे जब 2 कॉमन हो जाएंगे तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचेंगे, प्लस यहाँ से 2 कॉमन है तो यहाँ पे सिर्फ साइन ए बचेंगे और नीचे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब हम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 प्लस कॉस ए ऊपर भी है, 1 प्लस साइन ए ऊपर भी है, 1 प्लस साइन ए नीचे भी है, तो ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगे और फाइनली हमें 2 बाई कॉस ए मिलेगी, 2 बाई कॉस ए। अब इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बाई कॉस ए। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 बाई कॉस ए फिर से आ जाएंगे, तो हम 2 बाई कॉस ए को 2 इंटू 1 बाई कॉस ए लिख सकते हैं। ऐसा मैंने इसलिए लिखा है ताकि 1 बाई जो कॉस की वैल्यू है, 1 बाई कॉस की वैल्यू जो है वो सेक में आ जाए, तो इसे आप 2 इंटू सेक ए लिख सकते हैं, यानी इसे आप 2 सेक ए लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें 2 सेक ए ही लाना था, RHS की वैल्यू आ चुकी है, तो यहाँ पे LHS RHS की वैल्यू आपस में बराबर हो चुकी है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो अब हम इसे मिटाएंगे, आप वीडियो को पॉज करके ये सारे आप इसे कॉपी में नोट कर लीजिए। और अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, tan ए बाई 1 माइनस कॉट ए tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू हमें लाना है 1 प्लस सेक ए इंटू कॉस ए, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, इसे हमें लाना है क्वेश्चन नंबर 3 में। तो चलिए फिर से इसे जल्दी से हम, तो ऊपर tan है तो tan को हम साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं और नीचे 1 माइनस और फिर इस कॉट को भी हम कॉस बाई साइन लिख सकते हैं, तो इस कॉस को भी हम कॉट को भी कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिख सकते हैं, प्लस अब इस कॉट को, तो कॉट में ये वैल्यू उल्टी हो जाएगी, कॉस थीटा ऊपर होगी, साइन थीटा नीचे होगी और डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा को हम साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं। ये LHS की वैल्यू हमने लिया है। ऊपर की वैल्यू को हम अभी कुछ नहीं करेंगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा ही लिखेंगे और नीचे यहाँ पे एलसीएम से सॉल्व करेंगे, तो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो नीचे साइन थीटा ही होगी, ये साइन थीटा यहाँ आएगी, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये कैसे हो गई,
तो इन दोनों का एलसीएम साइन थीटा होगी, 1 से डिवाइड करेंगे साइन थीटा में तो इतने ही बार में डिवाइड होगी, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा होगी। यहाँ साइन थीटा 1 होगी डिवाइड करने से, और 1 को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा ही होगी। सेम यही काम हमें इधर भी करनी है, तो इसे मैं जल्दी से लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे कॉस थीटा आ जाएंगे, यानी ऊपर हो जाएगी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और इनका एलसीएम कॉस थीटा, इस तरह से हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम वैल्यू को आपस में क्या करेंगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिखेंगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिखेंगे, और ये जो डिवाइड की साइन है इसे हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। तो मल्टीप्लाई में ये डिवाइड के साइन को चेंज करेंगे तो ये वैल्यू आपस में रेसिप्रोकल हो जाती है, व्युत्क्रम हो जाती है, यानी ये दोनों वैल्यू आपस में चेंज हो जाती है, ये ऊपर ये नीचे हो जाती है। तो ये ऊपर चली जाएगी साइन थीटा और डिवाइडेड बाय ये वैल्यू नीचे आ जाएगी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये इधर की वैल्यू हो जाएगी। फिर प्लस इधर भी वही काम करनी है हमें, कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिखेंगे और फिर से इधर इंटू करेंगे तो ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ये वैल्यू नीचे आ जाएगी, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगी। अब हमें क्या करनी है, तो अब हमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करनी है, तो साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगी, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे हम मल्टीप्लाई के फॉर्म में ही लिख लेते हैं, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये इसी तरह से मल्टीप्लाई होंगे। प्लस यहाँ पे कॉस को मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा होंगे, और यहाँ से फिर से इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, और यहाँ की वैल्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों वैल्यू को हम सेम करना चाहेंगे, यानी ये जो साइन यहाँ प्लस में है इस साइन को भी प्लस में करना चाहेंगे, और ये जो कॉस इसको माइनस में है इस कॉस को हम माइनस बनाना चाहेंगे। तो ऐसा आप कब कर सकते हैं, जब यहाँ पे आप साइन माइनस का कॉमन ले लेंगे। तो ये वैल्यू इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पहले इस वैल्यू को लिखेंगे साइन थीटा इंटू, और जब मैंने यहाँ पे माइनस साइन कॉमन ले लिया है तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, साइन थीटा पॉजिटिव हो जाएगी और कॉस थीटा नेगेटिव हो जाएगी। ऐसा क्यों हुआ, तो आप देख सकते हैं कि जब इस साइन से हम फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस में साइन थीटा हो जाएगी और माइनस माइनस प्लस में कॉस थीटा हो जाएगी। तो हमें इन दोनों वैल्यू को सेम करनी थी, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस साइन कॉमन लिया है। अब कॉमन लेने के बाद अब यहाँ पे इन दोनों को हम एलसीएम लेके ऐड करेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम हम लेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों टर्म आपस में मैच हो रही है, तो ये इन दोनों में से एक टर्म यूज होगी एलसीएम में, और ये दोनों अलग अलग है तो ये दोनों ही यूज होगी एलसीएम में। तो ये दोनों टर्म पहले लिख लेते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये होगी एलसीएम में, और इन दोनों में से एक टर्म यूज होगी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब जब हमने एलसीएम ले लिया तो अब डिवाइड मल्टीप्लाई करनी है, तो आप ये देख सकते हैं जब इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो कॉस के साथ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू आपस में कट जाएगी, यानी यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आपस में कट जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, बचेगी साइन थीटा। साइन थीटा को जब हम साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक और वैल्यू मिलने से ये साइन की पावर 3 थीटा हो जाएगी, यानी साइन क्यूब थीटा हो जाएगी। और ये दोनों साइन को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे क्या होगी कि ये साइन थीटा के साथ ये सारी वैल्यू कटेगी, साइन थीटा के साथ ये वैल्यू कटेगी, बचेगी कॉस से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी पावर 3 बनाएगी कॉस क्यूब थीटा। अब यहाँ पे हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्मूले को हम लोग देखेंगे क्या होती है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू जो फॉर्मूला
होता है उसे हम यहाँ यूज करेंगे। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू होती है ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये होती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब की सूत्र। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू होती है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होती है। इसे हम ऊपर में यूज करने वाले हैं। तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब बना रही है, तो पहले हम इसे ए माइनस बी लिखेंगे, यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखेंगे। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू, और इधर जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों को हम साथ में लिखते हैं और इसे हम साइड कर लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को पहले लिखेंगे, तो ए स्क्वायर जब बनेगी तो साइन स्क्वायर बनाएगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर जब बनाएगी कॉस स्क्वायर थीटा। इन दोनों को मैंने पहले इसलिए लिया है क्योंकि इसकी वैल्यू आपस में 1 हो जाती है। और प्लस ए इंटू बी करेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगी, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ऊपर की वैल्यू होगी, नीचे जो वैल्यू है उसे ही हम लिख लेंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये टर्म और ये टर्म आपस में कट जाएंगे और ये दोनों टर्म मिलके 1 हो जाएंगे। 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बाई बचेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि साइन थीटा कॉस थीटा जो डिनोमिनेटर है इसे हम इसके साथ भी यूज करेंगे, इसके साथ भी सेपरेटली यूज करेंगे। दोनों को सेपरेट दोनों को अलग अलग इस डिनोमिनेटर को दे देंगे। 1 को भी ये डिनोमिनेटर दे देंगे हर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर प्लस इसके साथ भी हम दे देंगे, साइन थीटा कॉस थीटा के साथ भी हम इससे सेपरेटली दे देंगे। तो ऐसा करने से यहाँ पे जो टर्म है ये कट जाएंगे और हमें अब इसे हम जो है इसे हम 1 बाई यहाँ पे 1 बचेंगे, या चलिए लिख लेते हैं हम लोग, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 बचेंगे। इस 1 को आगे लिख लेते हैं 1 प्लस, अब इसे हम 1 बाई साइन थीटा अलग लिखेंगे, 1 बाई कॉस थीटा अलग लिखेंगे, 1 बाई साइन थीटा इंटू 1 बाई कॉस थीटा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। ऐसा मैंने इसलिए लिखा है ताकि ये जो 1 बाई साइन है वो कोसेक में चेंज हो जाए और 1 बाई जो कॉस है वो सेक में चेंज हो जाए। तो फाइनली हमें 1 प्लस और ये वैल्यू कोसेक थीटा बनेगी और ये 1 बाई कॉस सेक थीटा बनेगी। तो आप देख सकते हैं हमें 1 प्लस सेक इंटू कोसेक थीटा लानी थी, तो ये वैल्यू आ चुकी है। इनका ऑर्डर आगे पीछे है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ती, ये दोनों वैल्यू आपस में होनी चाहिए थी मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो ये हमारी वैल्यू आ चुकी है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी प्रूफ हो चुकी है। सॉरी फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाने की वजह से हम क्वेश्चन नंबर 3 तक ही सॉल्व कर पाए हैं। अगली क्वेश्चन को हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।